एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। आज हम आपके सामने इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में किताबों के ढेर के बीच और हजारों सपनों की भीड़ में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, पुष्पेंद्र भैया। 48 साल की उम्र, सफेद होते बाल, लेकिन आंखों में वही 21 साल वाला सपना। पिछले 28 सालों से उनकी जिंदगी सुबह की चाय और रात के टेबल लैंप के बीच सिमटी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान 28 साल तक सिर्फ एक सपना जी सकता है? आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी सपने की जो हर हार के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर, और वहां का एक छोटा सा गांव है। वहीं पे रहने वाले पुष्पेंद्र जो है, पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद उनके मन में एक ही सपना होता है, आईएएस बनने का। उस समय उन्हें नहीं पता था कि यह सफर इतना लंबा होगा और इतना कठिन होने वाला है। मुखर्जी नगर को तो आप जानते होंगे, जो भी तैयारी करते हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मुखर्जी नगर में उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया, एक टेबल, एक कुर्सी और ढेर सारी किताबें। बस यही उनकी दुनिया बन गई। हर सुबह वही रूटीन होता था, सुबह उठना, चाय पीना, फिर अखबार, फिर किताबें, फिर नोट्स और फिर रात भर पढ़ाई। धीरे धीरे साल गुजरते गए, लेकिन उनका सपना वहीं का वहीं रहा। अगर यूपीएससी की तैयारी करने वालों से पूछो तो वो एक ही चीज से डरते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन पुष्पेंद्र भैया ने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने 73 बार यानी 73 टाइम यूपीएससी और पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर किया है। जी हां, 73 टाइम्स। और इतना ही नहीं, उन्होंने 42 बार मेंस भी क्लियर किया है और 8 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, लेकिन हर बार अंतिम लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। सोचिए, अगर कोई इंसान एक बार इंटरव्यू में फेल हो जाता है, उसका पूरा हौसला टूट जाता है और वो सोचता है कि अब क्या होगा। लेकिन पुष्पेंद्र भैया कितने जीवट है, कितने धैर्यवान हैं, जो हर बार गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं। पुष्पेंद्र भैया के साथ पढ़ने वाले कई लोग आज बड़े अफसर बन चुके हैं। उनके ही रूममेट रहे हैं मनोज कुमार शर्मा, जिनकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी है, 12th फेल। और पूरी दुनिया ने उनकी कहानी को सलाम भी किया है। लेकिन सोचिए, जिस कमरे में कभी 2 दोस्त साथ बैठ के पढ़ते थे, आज वहां सिर्फ एक ही इंसान बचा है, पुष्पेंद्र भैया। बाकी सब अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन वो आज भी उसी कमरे में, उसी टेबल के सामने एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी ने पुष्पेंद्र भैया को सिर्फ असफलता ही नहीं दी है, बल्कि कई गहरे जख्म भी दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी 2 बहनों को खो दिया, और फिर उनके पिता को कैंसर हो गया और उनके इलाज के लिए उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता जिंदगी की जंग हार गए थे। पुष्पेंद्र मुंबई से अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर गांव लौट रहे थे। वो सफर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त उन्हें अपने पिता की एक बात याद आई। पिता ने उनसे कहा था, पढ़ने की कभी एक्टिंग मत करना, यानी अगर पढ़ो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो। बस यही एक वाक्य पुष्पेंद्र भैया की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। उन्होंने ठान लिया था कि हार मानना विकल्प कतई नहीं हो सकता है। आज पुष्पेंद्र भैया 48 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, पहले मंजिल पाऊंगा फिर घर बसाऊंगा। आज भी मुखर्जी नगर की गलियों में जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो लोग उसे बताते हैं, अगर असली संघर्ष देखना है तो पुष्पेंद्र भैया को देखो। पुष्पेंद्र भैया की कहानी सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं है, यह कहानी है जिद की, संघर्ष की और कभी हार ना मानने की। क्योंकि जिंदगी में सफल वही होता है जो गिरने के बाद फिर खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। और शायद किसी दिन यूपीएससी की लिस्ट में एक नाम ऐसा होगा जिसे पूरा मुखर्जी नगर पुष्पेंद्र भैया के नाम से जानता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।